नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में 1 अगस्त को जारी हुई मतदाता सूची के ड्राफ्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष इसे लेकर लगातार कई सवाल उठा रहा है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो ये तक दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने तेजस्वी के दावों को फर्जी और भ्रामक करार दिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के इस जमाने में भी तेजस्वी के इस झूठ को पर्दाफाश किया है जनता ने। तो चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी कि आरजेडी के नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मैंने इसमें अपने EPIC नंबर को डाला है। तेजस्वी यादव इसके बाद एप्लीकेशन में अपनी निजी जानकारियां भी डालते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही वहां मौजूद मीडिया को भी इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद एक बड़ी स्क्रीनिंग पर लिखकर आता है एरर नो रिकॉर्ड फाउंड। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो SIR का ड्राफ्ट जारी किया गया है, इसमें पटना जिले के 181 दीघा विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर वोटर के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है। अब जाहिर है तेजस्वी के इस सार्वजनिक झूठ के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वालों में से है। जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, फर्जी खबर की खुली पोल। तेजस्वी यादव का ये दावा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम मतदाता सूची से गायब है, पूरी तरह गलत है। उनका नाम सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। कृपया तथ्य जांचें, फिर जानकारी साझा करें। जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश को बेनकाब करना भी जरूरी है। अमित मालवीय ने इस पोस्ट के साथ मतदाता सूची का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम क्रमांक 416 पर दर्ज है। मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रम संख्या 416 पर अंकित है। इससे पहले उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदाता केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। इसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। SIR ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकान बंद कीजिए। राजद का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी की फोटो भी शेयर की। इसके साथ ही आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने करीब 1:30 बजे आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ये बताया था कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया है। उन्होंने पूछा था कि अब वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। कुछ ही देर बाद आम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को सर्च करते हुए वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव की मौजूदगी दिखाने वाले प्रमाण को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिहार की राजनीति इन दिनों जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां सच और झूठ के बीच की रेखा जितनी पतली है उतनी ही खतरनाक भी है। और जब ये रेखा एक बड़े नेता के दावे से धुंधली हो जाए तो सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। तेजस्वी यादव जो खुद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया और कहा कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है, वो महज एक बयान नहीं था, ये एक रणनीति थी, एक राजनीतिक तीर था जो सीधे चुनाव आयोग पर छोड़ा गया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब तीर का निशाना चूक गया और उल्टा उन्हीं पर सवाल उठने लगे।
जिस एप्लीकेशन का हवाला तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया उसमें दिखाया गया था नो रिकॉर्ड फाउंड। तेजस्वी ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की भी अपील की और पूरा दोष चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ दिया। लेकिन सच तो तब सामने आया जब सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ही घंटों में उस झूठ की परतों को खोलना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साफ देखा गया कि दीघा विधानसभा के मतदान केंद्र नंबर 204 पर क्रम संख्या 416 में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। इससे ये बात भी तय हो गई कि या तो एपिक नंबर दर्ज करने में गलती हुई है या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि मुद्दा बनाया जा सके। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लगे हाथ लपेट लिया। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जानबूझकर की? इसके पीछे की क्या मंशा थी? क्या ये एक राजनीतिक स्टंट था जो एसआईआर के मुद्दों को हवा देने के लिए रचा गया? क्या ये महागठबंधन की छवि को मजबूत करने की कोशिश थी या फिर ध्यान भटकाने का एक प्रयास? सच ये है कि राजनीति में कभी कभी मुद्दे से ज्यादा मुद्दे बनाने का तरीका मायने रखता है, लेकिन अगर वो तरीका झूठ पर टिका हो तो उसका असर उल्टा पड़ता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। महागठबंधन पहले ही एसआईआर को लेकर आक्रामक था। जाति, वर्ग और समुदाय विशेष के वोटरों के नाम हटाए जाने के मुद्दे को वो बड़ा चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी का ये दावा उस बड़े अभियान को ही कमजोर कर गया। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, तो बाकी सवालों पर जनता की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। विपक्ष का ये दावा कि एसआईआर प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है अभी भी जांच के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता का ऐसा दावा और फिर उसका खंडन होना विपक्ष की साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब जब बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में एक एक बयान, एक एक दावे की विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। जनता अब सिर्फ भाषणों से नहीं, तथ्यों से भी प्रभावित होती है। और सोशल मीडिया का ये दौर है जहां झूठ एक क्लिप में बेनकाब हो जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में अगर विपक्ष कोई ठोस मुद्दा उठाए तो उसे ना सिर्फ सोच समझकर उठाना होगा, बल्कि तथ्यों के साथ मजबूती से पेश करना होगा, वरना ये राजनीतिक रेस अपने ही जाल में उलझ जाने का खतरा बन जाती है। तो फिलहाल तेजस्वी यादव का ये एपिसोड विपक्ष के लिए चेतावनी है और सत्ता पक्ष के लिए एक नया हथियार। अब देखना ये होगा कि इस विवाद से महागठबंधन कैसे उभरता है और क्या एसआईआर को लेकर उठाए गए बाकी सवालों पर जनता ध्यान देगी या तेजस्वी की गलती को ओवरशैडो कर जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।